बंकाई। तो भाई साहब क्या ही था ये एपिसोड। मतलब इस एपिसोड में हमने क्या क्या नहीं देख लिया। इन दोनों बंदों की हमने बंकाई देख ली, उस बंदे की हमने एंट्री देख ली जो उसको पूरे ब्लीच यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाता है। और वो है क्या? वो एक आर्ट रिएक्टर टाइप का है। जैसे कि आपने देखा होगा कि उसकी वो एक पिंजरे में फंसा हुआ है, एक तरह का साइंस लैब टाइप का, और उसमें उसकी कुछ तारें लगी हुई हैं जिससे वो प्रोटेक्ट कर रहा है वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन कसम से यार ये एपिसोड बहुत ही तगड़ा है, और जिसने देखा है वो उसकी तारीफ करने के पीछे नहीं हटेगा क्योंकि ऐसा है इसमें एक्चुअल में। सबसे पहले हम आते हैं हमारे मेन चीज़ों पे। हमारे मेन चीज़ सबसे पहले क्या था, दो उन स्क्वाड जीरो के जो बंदे हैं उनकी दो की फाइट, उनकी दो की जो बंकाई आई थी, जो कि हमने पिछले सीजन में देखा था कि उस ब्लैक जो कैरेक्टर की सारी ब्लैक मेरी है लेकिन वो ब्लैक उसकी है, लेकिन तब भी वो उसको ऑलमोस्ट फील करता था। हमें लगा था कि हाँ हमारा मेन विलन टपक गया, लेकिन नहीं भाई, ही हैज समथिंग एल्स और इसने दिखाया भी। तो सबसे पहले हमारी लौंडिया आती है अपनी बंकाई के साथ, और जब उसकी जब बोलती है ना बंकाई, कसम से गूज़बम्प्स आ गए थे। हाँ, जो दिख रहे थे मेरे गूज़बम्प्स की जब उसकी बंकाई आई थी, और जैसे-जैसे वो सबको लपेट रही थी मेरे को लगा सारे खत्म। उसके बाद अपने वो टकले उसकी बंकाई उसने यूज़ की, और भाई साहब उस टाइम पे मुझे लगा था भाई अपना मेन विलन तो गया। और उसी के बाद क्या तगड़ा कमबैक दिया उस हमारे मेन विलन ने, और उसने अपनी अल्टीमेट पावर दिखाई। उसका नाम है ऑल माइटी, और उसकी आँखें एक टाइम को मुझे डांजो की वो हाथ याद आ गए जिसमें एक से बढ़ के कितने सारे आँख थे। बस इसकी आँख वही है, बस पुतलियाँ बदल गई, बहुत सारी पुतलियाँ हो चुकी हैं। तो ये इसकी ऑल माइटी पावर। तो भाई एपिसोड गजब का था। जिसने देखा वो समझ गया होगा, जिसने नहीं देखा वो ज़रूर जाके देखो। और क्या बताऊँ, इस एपिसोड में बहुत कुछ था भाई। दोनों की बंकाई आ गई, इचिगो वहाँ पहुँच चुका है, सोल किंग की एंट्री हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात भाई साहब जो इस एपिसोड की सबसे बड़ी हाईलाइट है, वो है अपने आइज़न चचा। मतलब आइज़न चचा को एक बार शक्ल दिखा दी उस कैप्टन के सामने, और मेरे को लग रहा है भाई आइज़न इज़ कमिंग बैक। मतलब आइज़न वापस आएगा, और जब आएगा ना अलग ही तहलका मचेगा। मेरे को लगता है कैप्टन सोच रहे होंगे कि इतने बड़े विंग को हराने के लिए हमें एक एनिमी के साथ जुड़ना पड़ेगा। ऐसा बहुत बार होता है कि जब आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी मिलते हैं तो आपको अपने एनिमी अपोनेंट को साथ में लेके करना पड़ता है एलाई। तो मुझे लगता है वो आइज़न की मदद लेंगे। अब वो क्या होता है वो तो अगले एपिसोड में बदलेगा, लेकिन इस एपिसोड में इन लोगों ने बहुत तगड़ा हाइप सेट करके रख दिया। अब तो ये देखना है कि इचिगो उस युवचा को कैसे मारता है, मतलब अपने मेन क्विंसी गॉड को कैसे हराता है। गॉड ही बोलेंगे कि वो सबसे पावरफुल क्विंसी में। तो ये तो रही एपिसोड की बात, और एपिसोड का बीजीएम भाई वो अलग ही लेवल पे आता है। चाहे वो इसादा की फाइट ले लो या दोनों कैरेक्टर के बंकाई रिलीज का देख लो। जब वो बंकाई बोलते हैं ना मतलब अलग ही ट्यूनिंग बजती है, और जो एनिमेशन उसके ऊपर उसका अलग ही नेक्स्ट लेवल पे होता है। उसके बारे में जितने शब्द बोलो उतने कम पड़ेंगे, क्योंकि बवाल तो होता है। तो भाई मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि ज़्यादा बात करने का नहीं, क्योंकि एक ही एपिसोड है उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ज़्यादा कुछ भी बहुत था लेकिन बात करने के लिए इतना ही है, क्योंकि मेन चीज़ यही थी। बाकी एक और चीज़ है ही है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान गया ना गया किसको पता। अब तो ये देखना है कि सोल किंग करता क्या है। वो एक आर्ट रिएक्टर टाइप का है कि वो एक सच में कोई बीइंग है। अब वो तो हमें अगले एपिसोड पता लगेगा जो अगले हफ्ते आएगा। तब तक के लिए देखते रहिए। ये है योर ओताकू का आज का एपिसोड पहला वन जो हमने किया है ब्लीच वन पर। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी अपकमिंग ऑन गोइंग एनिमे के बारे में यहाँ पे चर्चा होती रहती है। तो लेट्स सब्सक्राइब दिस चैनल।